हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, क्योंकि हमने इसे पीछे वहीं पढ़ा है। और उस वीडियो में हमने पैराग्राफ 1 से लेके 5th तक यानी 5 तक स्टडी कर लिया है। यानी इसमें जो है हम लोग 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 6 ये हमारा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने उस वीडियो में बहुत सारा चीज़ देखा था और पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता जो है एक कैसी सभ्यता है, महात्मा गांधी की नज़रों में क्या क्या चीज़ें हैं वो बता रहे थे। ठीक है, हमने उसमें ये देखा कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, पिछले वाले पैराग्राफ में जितना ही उसे मिलता है उतना ही और चाहता है ना, इसलिए हमारे जो है पूर्वजों ने उसे लिमिट कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। कहा जा रहा है कि एक आदमी ना is not necessarily, या कोई ज़रूरी नहीं है कि वह खुश है क्योंकि वह धनी है। इसका मतलब इस तरह हम समझ लेते हैं कि अगर कोई आदमी धनी है तो इसका मतलब वह खुश है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और कोई जो है बहुत नाखुश है यानी दुखी है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जो धनी है वो खुश होगा और जो गरीब है वो दुखी होगा, कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत दुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, ये सही बात है। आप भी अपने लाइफ में अपने आसपास इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। आगे बताते हैं, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। द रिच आर यानी द रिच, देखिए ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसके पहले ये द लगा करके इसे प्लूरल कॉमन नाउन बना लिया गया है। यानी द रिच ना अक्सर जो है, द रिच आर ऑफन सीन यानी अक्सर जो है धनी लोग ही नाखुश देखे गए हैं। अगर देखा जाए तो धनी लोग ही ज़्यादातर नाखुश होते हैं ना। हज़ारों तरह की टेंशन होती है, ये कंपनी वो कंपनी, इधर से लोन उधर से लोन, कई तरह की टेंशन उनके ऊपर होती है ना। और वहीं जो है ज़्यादातर नाखुश पाए जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग ही ज़्यादा खुश पाए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि जो गरीब है वही ज़्यादा खुश है, जो धनी है वही नाखुश है, ऐसा जो है देखा गया है, पाया गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों जो हैं, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे भी, ये भी क्लियर है ना। यहाँ पे गांधी जी क्लियर कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है कि गरीब लोग ही जो है खुश होते हैं और धनी लोग ही जो है वो नाखुश पाए गए हैं। और फिर भी जो है लाखों की संख्या में लोग गरीब रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जिसके पास पैसे होते हैं उसी के पास और भी पैसे आते चले जाते हैं, उसके पास ही पैसे बनते हैं। जो गरीब होते हैं वो मजदूरी ही करते करते ना उनकी जीवन कट जाती है, ना ऐसे ही गरीब ही रह जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, कई चीज़ों को वो सोचे होंगे, उसके आधार पर कहे होंगे। हमने तो आपको एक ही उदाहरण दिया। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स ना। आवर एंसेस्टर ना, ऑब्जर्विंग ऑल दिस यानी इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए यानी निरीक्षण करते हुए हमारे पूर्वजों ने डिसूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने हमें डिस्यूड किया। क्या किया? डिस्यूडेड, हमें उधर से हटाया। फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, लग्जरी मतलब विलासिता और प्लेजर मतलब खुशी ना, उस लग्जरी विलासिता की तरफ से हमें जो है हटाने की कोशिश किया, उधर जो है हमें नहीं जाने के लिए संदेश दिया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड thousands of years ago ना। कह रहे हैं कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, हमने जो है कई हजार सालों से ना एक ही तरह के ना प्लाउ का, हल का इस्तेमाल करते आए हैं हम लोगों ने ना। और उसी हल मतलब कि एक ही तरह के ना हमारी जो सभ्यता है, हजारों साल से उस सभ्यता पर हम चलते आ रहे हैं। और ये जो है हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो हमें ना हमारी खुशियों को देता है, हमें भौतिक सुखों से अलग रखता है। आगे देखते हैं, वी हैव
retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। कहा जा रहा है कि we have retained the same kind of cottages, हमारे पास उसी तरह की घर आज भी है, उसी तरह की कुटिया आज भी है जिस प्रकार की we had in former times, जिस प्रकार की हमारे पूर्वजों के समय में रहा करता था। यानी हमारे पूर्वज ने जो है जिस प्रकार का घर बनाया, जिस प्रकार के घर में वो रहा करते थे, ठीक उसी प्रकार का घर जो है आज भी जो है हमारे पास है। आज भी हम भी जो है उसी प्रकार के घर में रहते हैं ना। मतलब पूर्वज ने नहीं होता है एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एक अपना जो है मड़ई का घर कितना मतलब अच्छा होता है, मिट्टी का घर बना हुआ है, ऊपर से पुआल का छतरी लगा दिए हैं, आराम से घर बना लिए हैं और बिल्कुल ही शहरों के चकाचौंध से दूर है, ना गाड़ियों की आवाज़ से दूर है, ना प्रदूषण से हम बचे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है, गर्मी के दिनों में भी ठीक रहता है और ठंडे के दिनों में भी वातावरण जो है वो अच्छा बना रहता है उस कमरे का। तो ये चीज़ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उसी प्रकार के घरों में आज भी हम रहते हैं। इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा जो है बिल्कुल उसी प्रकार की है। यानी हमारी जो आचरण है, हमारे रहने का तरीका जो है, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका जो है वो भी हमारा उसी तरह का है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जीवन जीने का, जीवन पर्यंत का कोई कंपटीशन नहीं है ना। बाकियों यूरोप कंट्री की तरह हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि वो फलाना इतना अच्छा शर्ट पहन करके आ गए हैं तो हम भी उतना उनसे भी अच्छा शर्ट पहन करके आ जाएं ना। इस तरह की कंपटीशन नहीं है। उन्होंने जो है एक तला बिल्डिंग बना दिया हमारे घर के पास में, तो हम उन्हीं के सटे हुए घर के पास रह रहे हैं, तो हम क्यों एक तला बनाएंगे, हम सेकेंड स्टोरी का बिल्डिंग बनाएंगे, यानी 2 मंजिला बना देंगे, उनसे भी बड़ा बनाएंगे। यानी इस तरह की कंपटीशन हमारे यहाँ नहीं है। ये तब की बातें हैं जब ये लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। आजकल जो है इस तरह की चीज़ें हमारे देशों में भी आ गई है, आज हमारे भी देश के लोग इस तरह सोचने लगे हैं। यानी हम भी जो है वेस्टर्नाइज्ड बहुत हद तक हो ही चले हैं देखा जाए तो। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, कहा जा रहा है कि ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। यानी कि ईच फॉलोड, हमारे यहाँ के सभी लोग जो हैं एक ना व्यवसाय, एक पेशा करते हैं, सबका एक व्यापार है ना, और वह उसके लिए कई लोग जो है कोई व्यापार भी कर रहा है, कोई दैनिक मजदूरी कर रहा है किसी के यहाँ, और उसकी जो है उसे वेतन भी मिल रहा है। यानी रोज के रेगुलर वेज का मतलब ये हो गया दैनिक मजदूरी, यानी रोज का काम करना, रोज काम करना, रोज कमाना ना। इस तरह की काम जो है हमारे यहाँ लोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी भी है ना, धनी वर्ग के भी लोग हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, करें कि इट वॉज नॉट दैट, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर फोर फादर्स न्यू ना। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनों का इस्तेमाल करना, मशीनों का खोज करना, इन्वेंट मीन्स खोज करना होता है, मशीनों की खोज करना हम नहीं जानते थे, लेकिन आवर फॉर फादर्स या एंसेस्टर्स दोनों मतलब एक ही होता है। आवर फॉर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे पूर्वज लोग जानते थे ना। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें आ रही हैं कि ऐसा नहीं है कि हम मशीनों की आविष्कार करना नहीं जानते थे ना, लेकिन हमारे पूर्वज लोग जानते थे दैट इफ वी सेट, किधर गया, हाँ, दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स ना, दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फीवर। कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मशीनों के आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मशीनों की खोज करेंगे, सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स, अगर हम अपने आप को उस मशीनों की तरफ ना, अपने मन को ले जाने से नहीं रोकते हैं, तो फिर हम जो हैं बिकम स्लेव्स, हम गुलाम बन जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फीवर, और अपनी नैतिक मूल्यों को भी जो है हम खो देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए इनका कहना ये है कि हम जो है अपने खेतों में अपने हाथ पैर के बल पे काम करते हैं ना, हम अपने से सुबह सोचते हैं कि 4 बजे जगना है तो जग जाते हैं। अगर हम मशीनों की आविष्कार करने लगेंगे, मशीनों की खोज करने लगेंगे, मशीनों का सहारा लेने लगेंगे, तो हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे ना, और हमें जो है मशीनों का गुलाम नहीं बनना है। आज देखा जाए तो आज जो है लगभग 90% से भी ज़्यादा लोग मशीनों की गुलाम बन चुके हैं। आज जो है
आप भी जो है साइकिल उठा करके क्लास पढ़ने के लिए कोचिंग में जाते हैं, कहीं जाना रहता है लोग मोटरसाइकिल उठा के जाता है, घड़ी बोलती है, सुबह में अलार्म बोलता है तो लोग जगते हैं ना। ऐसा हो गया है, ये क्या है, मशीनों की गुलामी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखा जाए कि सुबह में 6 बजे अलार्म लगाए हैं, बजेगा तो जगेंगे, और नहीं बजा तो नहीं भी जगे। मशीन अगर किसी दिन नाराज हो गया, बोलेगा कि आज नहीं बजते हैं, तो फिर उस दिन क्या होगा, उस दिन आप सोए रह जाएंगे। पहले लोग जब कहीं जाना होता था तो अपना पूरा गमछे में सत्तू, न नमक और प्याज मिर्चा लेकर के अपना पैदल ही निकल जाते थे कि भाई 10 किलोमीटर दूर जाना है, सुबह निकलेंगे तो शाम तक अपना पहुंच जाएंगे। लेकिन आज आज लोगों के पास बाइक हो गया है, मोटर बाइक हो गया है। वो सोचते हैं कि हम 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले निकलेंगे, पहुंच जाएंगे, और रास्ते में हो गई बाइक खराब, तो फिर क्या होगा, क्योंकि उन्हें जो टाइमिंग, जिस टाइम पे पहुंचना होता था उस टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये हो गया मशीनों की गुलामी। ठीक है, तो इसी बातों को कह रहे हैं कि अगर हम मशीनों का आविष्कार करते, खोज करते, तो हम अपने ना नैतिक मूल्यों को खो देते, हम मशीनों की गुलाम बन जाते। मशीन जो कहती वो करते, मशीन बोल रही है उठो तो उठे, मशीन बोल रही है सुतो तो सुते। ये सब बातें आ रही हैं। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet। कर रहे हैं कि इन सब बातों को उन्होंने सोचा, they therefore, और तब उन्होंने डिसाइड किया, ना बहुत सोच विचार, ना डेलिब्रेशन मतलब सोच विचार, और बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह तय किया, वी शुड ओनली डू वॉट वी कुड, ना हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिसे हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे ना। क्योंकि आज देखिए मशीनों का हेल्प लेते लेते लोग जो हैं क्या हो गए हैं, वो बिल्कुल ही आलसी हो गए हैं ना। शरीर में बल नहीं रह रहा है लोगों के शरीर में आज के डेट में देखा जाए तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें जो है ना उसी चीज़ को करना चाहिए जिससे हम जिसे अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे शो दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और हमारा ना एक अच्छा स्वास्थ्य जो है हमारे अपने हाथों और पैरों से किए गए कार्यों में ही है। अगर हम अपने हाथ पैर को चलाते हैं ना, और अगर अपना हाथ पैर से कार्य को करते हैं, तो फिर हमारी ये वास्तविक खुशी है ना। इसी में हमारी खुशी है और इसी में हमारा अच्छा एक स्वास्थ्य भी बना रहता है। हाथ पैर चलेंगे तो फिर हमारा जो है मांसपेशियाँ जो है ना वो अच्छी रहेंगी, मजबूत बनेंगी, ब्लड भी सर्कुलेट होता रहेगा, इससे हमारी बीमारी भी जो है नहीं होंगी। आजकल लोग जो है बैठे बैठे ठेहुन में, घुटने में गठिया हो जा रहा है ना, अरे मुझे गठिया हो गया है तो दर्द हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब उसी का नतीजा है कि हम लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं, मशीनों का हेल्प ले रहे हैं। साइकिल चलाते थे तो कितना अच्छा था, हमारा एक्सरसाइज भी रहता था, आज बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, नहीं कोई कुछ काम नहीं करना चाह रहा है, सब आलसी होते जा रहे हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से महात्मा गांधी एक एक बातों को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारी सभ्यता, और एक हार्वेस्टर वाली सभ्यता उनकी है ना। आगे देखते हैं पैराग्राफ 7। They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance and that people would not be happy in them। कह रहे हैं कि they further reasoned, और उन्होंने जो है ये भी देखा कि शहर के बारे में बता रहे हैं कि they further reasoned that large cities, ये जो बड़ी बड़ी शहरें हैं, जो बड़ी बड़ी जो शहर है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो एक फंदे की तरह है। वर्ड अ स्नेयर, वह क्या है, जाल है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ के लोग भी जो हैं एक दूसरे से खुश नहीं हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लर्सिंग इन देम, एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मेन। ना कहा जा रहा है कि वहाँ के लोग जो है खुश नहीं है, शहर एक जाल की तरह है। वो कैसे जाल की तरह है ना, कह रहे हैं कि दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पे जो है चोरों का जो है पूरा गैंग रहता है ना, डाकुओं का गैंग घूमता है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति है वहाँ पे ना। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के गरीब लोग जो हैं, वो धनी वर्ग के लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? शहरों में ऐसा होता है। आपने देखा होगा वो कोई बिल्ला नंबर 786 मूवी था मिथुन का ना, जब वो शहर गया रहता है मुंबई में, तो वहाँ पे जब वो बिल्डिंग देखता है, कोई ऊंची बिल्डिंग होती है, तो जब वो बिल्डिंग देखता है तो कोई एक आदमी आता है, उसको लग जाता है कि ये देहात का है, तो आकर के बोलता है कि तुमने कितनी बिल्डिंग देखी, कितने मतलब
ओ क्या बोलते हैं मंजिले तक देखा ना, यहाँ बिल्डिंग भी देखने का पैसा लगता है, तो वो उससे पैसे ले लेता है। तो वो क्या, बिल्डिंग किसी और का, आदमी किसी और ने देखा और पैसा किसी और ने ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ अनेक तरह के, अलग अलग तरह के चोर मिलेंगे, पर छीन के भागने वाले चोर मिलेंगे। यहाँ पे वेश्यावृत्ति देखने को आपको मिलेंगी, जो कि गांव में ऐसे चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। यहाँ पे धनी वर्ग के लोग जो है गरीब वर्ग के लोगों को लूटते हैं ना, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, सहारा बनते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो शहर ना, जिसमें चकाचौंध है ना, जो बहुत खूबसूरत दिखता है, बल्कि वह खूबसूरत ऊपर से तो है लेकिन अंदर से बहुत ही काला है ना। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस ना, देवर इसलिए वो जो थे वो अपने गांव में ही खुश थे और संतुष्ट भी थे ना। उनका मानना था कि गांव में ही जो है हम खुश हैं और संतुष्ट हैं, यहाँ ही हमें रहने चाहिए। आगे देखते हैं पैराग्राफ 8। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and that fakirs ना। कह रहे हैं कि उन लोगों ने जाना ना, they saw that kings and their, उन लोगों ने जाना कि राजा ना, राजा हैं एवं उनके तलवार हैं नैतिकता से छोटी एवं निम्न है, और उनके साम्राज्य जो हैं ना, and therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs, और उनका साम्राज्य जो है वो साम्राज्य भी क्या है, ऋषियों एवं फकीरियों की दुनिया से जो है बिल्कुल ही छोटा है। मतलब शहरों में हम लोगों को बड़े बड़े लोग तो दिखाई पड़ेंगे ना, आपको बहुत बड़े बड़े कंपनी वाले लोग दिखाई पड़ेंगे ना, बहुत धनी मनी लोग करोड़पति दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी साम्राज्य भी जो है हमारे गांव के ऋषि मुनि और फकीरों की दुनिया से बिल्कुल ही छोटा लगेगा आपको, अगर आप देखेंगे तो। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। करें कि एक ऐसा राष्ट्र ना जिसका कि इतना अच्छा संविधान है, यानी ऐसे संविधान से परिपूर्ण राष्ट्र दूसरों से सीखने की बजाय उन्हें शिक्षा देने में कुशल है। अगर देखा जाए, हम कह रहे हैं कि नेशन, हमारा राष्ट्र जो है जिसका कि इतना बढ़िया एक संविधान है जी, जिस संविधान के तहत ना गरीब वर्ग के लोग, धनी वर्ग के लोग, हर लोग पढ़ सकते हैं, हर लोगों के लिए एक तरह की कानून है ना, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, भले ही पालन ना होता हो, लेकिन इस तरह का संविधान हमारे यहाँ का है ना। तो इतना अच्छा संविधान जिसका है ना, तो भला ऐसे संविधान के देश वाले लोगों को किसी से सीखने की क्या आवश्यकता है। ये एक ऐसा संविधान है ना, यहाँ के लोग ऐसे हैं, इतने अच्छे संविधान को पालन करते हैं, जानकारी रखते हैं, ये खुद दूसरे को सिखा सकते हैं, बल्कि इन्हें सीखने की कोई ज़रूरत दूसरों से नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आ रही हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। कहा जा रहा है कि इस राष्ट्र में ना कोर्ट है, क्या है, कोर्ट है, हमारे राष्ट्र में न्यायालय है, वकील है, डॉक्टर भी है। हालांकि यहाँ पे थे का मीनिंग आ रहा है हेड, ठीक है, हम हाँ के रूप में बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये पास्ट में बोले हैं, अभी बता रहे हैं आपको, प्रेजेंट में हम लोग जान लेते हैं इसको कि यहाँ हमारे राष्ट्र में क्या है, कोर्ट है, न्यायालय है, वकील है, डॉक्टर्स हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स ना, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं एक क्या, सभी एक बंधन में थे ना। ये नहीं था बंधन, बाउंड सा मतलब एक बंधन में थे, ये नहीं था कि एक दूसरे को लूटते थे, ये सभी एक दूसरे से जो है हमदर्दी रखते थे ना। यहाँ के लोग जो हैं सत्यता में विश्वास रखते थे ना। हालांकि अब तो उस तरह का नहीं रहा, क्योंकि अब तो बहुत बदल चुका है हमारा देश। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे लिए कि इतना जो है ना बुरा बन चुका है। आगे देखते हैं, एवरीबडी न्यू ना, सभी लोग जानते थे, क्या जानते थे, आइए देखते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर ना, सभी लोग का ये मानना था, जितने भी लोग थे, डॉक्टर्स थे, वकील थे, इन लोगों का ये मानना था कि ये व्यवसाय जो है नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, यह खुद की श्रेष्ठता के लिए, उत्कृष्टता के लिए नहीं है ना। ऐसे व्यवसाय जो है किसी भी तरह से उत्कृष्ट नहीं थे, फिर भी जो है क्या चीज़ देखते हैं, मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर्स ना। देखिए यहीं पे बात है कि यहाँ पे ये लोग सब जानते थे
ना। सभी जानते थे कि ऐसे व्यवसाय जो है किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं थे, फिर भी ये वकील और वैद्य जो है जनता को लूटते नहीं थे। देखिए यहाँ पे आ रहा है, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर्स। ये वकील वेद जो है रॉब नॉट रॉब पीपल, ये लोगों को लूटते नहीं थे बल्कि यह लोगों पर आधारित होते थे ना, इनके जो है अधीन होते थे। यह उनके मालिक नहीं होते थे बल्कि वह सेवक हुआ करते थे। ठीक है, नॉट देयर मास्टर्स, यानी कि उनके मालिक हैं ना, और मालिक के रूप में डांट रहे हैं, जितना मन में उतना पैसे ले रहे हैं ना, बल्कि वो सेवक हुआ करते थे, ये मालिक नहीं होते थे। लेकिन अब जो है महात्मा गांधी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे देश की सभ्यता के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही था हमारा देश, लेकिन आज जो है बहुत बदल चुका है। आज सारे हॉस्पिटलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है। जिंदे लोगों को मृत्यु, जो मर गए लोग हैं उनको भी जो है जिंदा बोल करके उनके भी इलाज किए जा रहे हैं, उनके भी पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ हैं, कई जगहों पे ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये बल्कि जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। महात्मा गांधी जी ने जिस सभ्यता के बारे में हमने बताया ना, जिस सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस प्रकार की सपना देख रहे हैं अपने देश के लिए, वैसा बिल्कुल ही हमारा देश अब नहीं रहा। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर ना, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्यायालय से दूर रहना। ठीक है, न्याय जो है स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। हमारे यहाँ का जो न्याय था, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। हमारे यहाँ जस्टिस मतलब न्याय होता है, तो जस्टिस जो होता था यानी न्याय जो होता था बिल्कुल ही पारदर्शी होता था। यानी जो व्यक्ति गलत करता था उसे दंडित किया जाता था, जिसके साथ गलत किया गया होता था उसे न्याय दिलाया जाता था, और वो बिल्कुल ही पारदर्शिता होता था ना, ऐसा होता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स ना, कह रहे हैं द ऑर्डिनरी रूल्स टू अवॉइड कोर्ट्स, न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था ना, उस समय का साधारण नियम था। दे वर नॉट टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, उस समय कोई ऐसे लोग नहीं होते थे जो ना, टॉट्स मतलब दरिंदे होता है, ल्योर मतलब फुसलाना होता है। दे वर नो टॉट्स, यानी किसी भी तरह के दरिंदे नहीं होते थे, टू ल्योर पीपल, जो कि जो है लोगों को फुसलाए ना, फुसला करके उन्हें लूट ले। इस तरह के लोग भी हमारे यहाँ नहीं हुआ करते थे। ठीक है, दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स ना, कह रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उसके आसपास ही देखी जाती थी। अगर कोई लोग भी होते थे, कुछ लोग अगर मतलब किसी को फुसला करके लूट लेना या मतलब उन्हें चोरी कर लेना, तो इस तरह के अगर एक आध दो लोग मिल भी जाते थे, तो दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली एंड अराउंड कैपिटल्स, तो वो राजधानी के अगल बगल में ही देखे जाते थे। ठीक है, यानी हर जगह नहीं, गांव में ऐसे नहीं होते थे, बड़े बड़े शहरों में ही, राजधानियों में ही जो इस तरह के लोग कभी कभी देख लिए जाते थे, हर जगह नहीं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, कहा जा रहा है कि सर्वसाधारण लोग जो लोग थे वो स्वतंत्र रूप से अपनी कृषि कार्य में लगे रहते थे। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कृषि कार्य में लगे रहते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वो जो हैं बिल्कुल अपने घरेलू कानून और घरेलू नियमों में जो हैं खुश होते थे और खुशियों का आनंद भी उठाते थे वो जो होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है 9 नंबर पैराग्राफ में। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, कहा जा रहा है कि भारतीय सभ्यता की जो व्याख्या मैंने की है वैसी ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि द सिविलाइजेशन न, जिस इंडियन सिविलाइजेशन की व्याख्या एज डिस्क्राइब मी यानी बाई मी यहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब्ड मी यानी कि मैंने जिस सभ्यता की व्याख्या किया, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, इसके जो वोटरीज हैं ना उनके द्वारा भी जो है, वोटरीज यानी विलासिता, यानी वो लोग उपासक, यानी जो लोग जो है इसमें विश्वास करते हैं उनके द्वारा भी यही बातें बताई गई है ना, जिस प्रकार की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, यानी कि विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी
किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है, आगे देखा जाए तो पता चलेगा। हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, ना कहा जा रहा है कि विश्व की कोई भी सभ्यता हो ना, कोई भी सभ्यता, किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं देखा गया है कि वो सभ्यता पूर्णता को प्राप्त करता है। अब ये मत कहिएगा कि हमारी सभ्यता में ये तो एक चीज़ कमी है, तो अगर ये बात आप बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, क्योंकि विश्व की किसी भी सभ्यता को आप देखिएगा तो वो परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगा। अब इंसान की ही बात कर लीजिए तो कोई भी आदमी परफेक्ट थोड़ा ही होता है, खूब अच्छा व्यक्ति है फिर भी कोई ना कोई उसमें कमी मिल ही जाती है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी सभ्यता में ये कमी है तो आप इस बात पर भी ध्यान दे लें कि विश्व की किसी भी सभ्यता को अगर आप देखिएगा तो परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी उसमें मिल ही जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, वही कह रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी है द मोरल बीइंग इस क्या करनी है, टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी हमारे मोरल बीइंग को बढ़ावा देना है। भारतीय सभ्यता, मोरल बीइंग मतलब क्या, हमारी नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जबकि वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है इमोरलिटी अनैतिकता को बढ़ावा देता है। मोरल बीइंग यानी नैतिक मूल्य, एक दूसरे से प्रेम रखना, सीनियर जूनियर ये सब बातों को समझना, न व्यवहार अच्छा होना, ये सब बातें हमारी देश की सभ्यता सिखलाती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरलिटी अनैतिकता को बढ़ावा देता है। The latter is godless, the former is based on a belief in God। करेंगे the latter is ना, the latter is godless, जब किधर गया, हाँ, the latter is godless, the former is based on a belief in God। यानी यहाँ पे बात ये आ रही है कि एक तो वो लोग होते हैं कि नास्तिक होते हैं ना, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। इसी समझ और विश्वास के कारण भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ना जरूरी है जैसे एक बच्चा जुड़ा रहता है अपनी माँ से। आगे आएंगे पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि द लेटर इज गॉडलेस ना, कुछ लोग जो हैं नास्तिक हैं, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, कुछ लोग जो है आस्तिक है जो भगवान में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लव ऑफ इंडिया टू, जो भी इंडिया भारत के प्रेमी हैं उन्हें ठीक उसी प्रकार से अपनी भारतीय सभ्यता को अपनाए रखनी चाहिए, अपनी भारतीय सभ्यता से जो है ना जुड़े रहना चाहिए। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा रहता है ना, चिपका रहता है, ठीक उसी प्रकार से हर इंडियन पीपल को जो है अपनी सभ्यता से भी चिपके रहना चाहिए ना, तभी जो है हमारी अपनी सभ्यता की रक्षा हो सकती है और अपने सभ्यता को जो है हम बरकरार भी रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कह रहे हैं कि देखिए मैं इतना तारीफ जो है अपने सभ्यता की कर रहा हूँ ना, और आपको लग रहा होगा कि मैं भारतीय सभ्यता की तारीफ और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बहुत बुराई कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यताओं का विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उनका बहुत आभारी हूं वेस्ट का, पश्चिमी लोगों का, फॉर मैनी अ थिंग, कि उन लोगों के लिटरेचर से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों से मैंने कुछ सीखा नहीं है, उन लोगों के साहित्यों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं आभारी हूं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइएस्ट आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ, आगे बताएंगे, अभी देख लेते हैं इसका। बट आई एम थैंकफुल, कर रहे हैं कि मैंने जो है उनके लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मॉडर्न यानी आधुनिक सभ्यता उन लोगों ने विकसित किया है, उस सभ्यता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उस सभ्यता से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और एक तो ये भी चीज़ सीखा है दैट इफ़ आई वांट टू इंडिया टू राइज, कि अगर हमें जो है अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है, हमें अगर अपने देश को जो है ना वृद्धि के पथ पर देखना है सदा, तो हमें जो है अपने देश की सभ्यता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए ना। देखते हैं, कह रहे हैं कि अगर हम जो है चाहते हैं कि हमारा देश जो है ऊंचाइयों को छूता रहे, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मेरा अपने देशवासियों से ना बिल्कुल कहना है ना
फ्रैंकली ना स्पष्ट रूप से कहना है, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्न्ड वन लेसन। कह रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे यह सभ्यता इसी तरह से जगमगाता रहे, ऊंचाइयों को छूता रहे, ना किसी भी दूसरे की सभ्यता से पराजित न हो, तो मुझे ना आपसे बहुत ही ना स्पष्ट रूप से कहना है, मेरे पूरे इतने साल के अनुभव के आधार पर ना जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को मैं परखा हूँ, जाना हूँ जितना, उसके आधार पर मुझे आपसे कहना है कि आप जो हैं, आई हैव लर्नड वन लेसन, और मैंने उस चीज़ों को देख करके ना मैंने ये सीखा भी है, फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। इस बात को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कह रहे हैं कि अगर आप भी जो है चाहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है इसी तरह से ऊंचाइयों को छूते रहे, न कभी भी न डगमगाए, तो मेरा आपसे स्पष्ट रूप से यही कहना है, और ये बात मैं जो है ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ। मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी बहुत नज़दीक से देखा है, जाना है, ऐसा नहीं है कि बिना जाने ही मैं कह रहा हूँ। उतना चीज़ों को मैंने परखा, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखा, जाना। अपने सभ्यता को तो मैं बिल्कुल बचपन से ही जानता हूँ, और इतने जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इन सभ्यता को अपनाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। कह रहे हैं कि और इसलिए जो है हमें अवश्य ही जो है इस सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए, न इस सभ्यता का त्याग करना चाहिए। सन मतलब त्याग, किस सभ्यता का? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, यानी पश्चिमी सभ्यता को हमें जरूर ही जो है त्याग करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। ये मेरा अनुभव कह रहा है, ठीक है। ये जो है हमें महात्मा गांधी समझा रहे हैं। आगे आइए देखते हैं, ये हमारा 11 पैराग्राफ, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। करें कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, क्या है ये आधुनिक सभ्यता? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। तो बता रहे हैं कि यह जो है भौतिकता की पूजा है। किस चीज़ की? भौतिकता की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। ये हमारे अंदर जो पाशविकता है, जो पशुता हमारे अंदर भरा हुआ है, उस चीज़ की यह पूजा है, ठीक है। हमारे अंदर की जो पाशविकता है उसकी पूजा है ना। इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। यह क्या है? यह पूर्णतः भौतिकवाद है। क्या है? भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। यह भौतिकता की पूजा है। यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? आपको मैं बता दूं, ये जो सभ्यता है, भौतिकता को बढ़ावा देना, ये अब देखिए, ये संतुष्टि की बात आ रही है कि हमें संतुष्टि नहीं होना, यानी किसी भी चीज़ को। मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, पहले जब गर्मी लगता था तो आदमी पंखा बनाए रखता था, हाथ से डुलाते रहता था, ये कभी बंद नहीं होता था। आज जो है मशीन पे डिपेंड है, लाइट आएगा तो फैन चलेगा, अगर कट गया लाइट तो गर्मी हो रही है खूब। तो ये है भौतिकता ना, क्षणिक सुख जिसको बोलते हैं। और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई है वो क्षणिक सुख नहीं होता था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। It is perhaps unnecessary if not useless to weigh the merits of two civilizations। कह रहे हैं कि दो सभ्यताओं के गुण दोषों की तुलना करना जो है, दोषों को यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक जरूर है। देखिए यहाँ पे बात आ रहा है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, हम लोग जो हैं अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, इफ़ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि अगर हम दो सभ्यताओं के गुणों दोषों की तुलना करना व्यर्थ नहीं समझ रहे हैं तो अनावश्यक जरूर है। हमें क्या जरूरत है दो सभ्यताओं को जो है न तुलना करना। हम अपने सभ्यता में खुश रहें, वो अपने सभ्यता में खुश रहे। अब कोई लड़का आ रहा है आपके सामने, या आपका दोस्त ही है, ठीक है, तो आप उसको कहने लग रहे हैं कि भैया देखो तुमसे हम बहुत स्मार्ट हैं, ये तुमसे बहुत तेज़ हैं। ये बात कहने की क्या ज़रूरत है ना? तुम्हारा ये जो है शर्ट अच्छा नहीं है, देखो आज हम अच्छे शर्ट पहन के आए हैं। ये सब कहने की ज़रूरत क्या है? वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर ना व्यर्थ नहीं है तो अनावश्यक जरूर है, ठीक है।
क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इन्हें जो लग रहा है कि हमारे देश के लोग भटक न जाएं ना, तो इसलिए जो है ये समझा रहे हैं, ये कहना भी जरूरी हो जा रहा है। इट इज़ लाइकली दैट वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। कह रहे हैं कि यह जो है सही है, कह रहे हैं कि इट इज़ लाइकली दैट ना, यह सही है कि पश्चिम ने यानी यूरोप के लोगों ने जिस सभ्यता का विकास किया है, जिस सभ्यता को विकसित उन्होंने की है, वो उनके ना क्लाइमेट के अनुसार ना अच्छा है, उनके परिवेश के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार अच्छा है ना। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशंस। और ठीक उसी प्रकार जिस सभ्यताओं का आविष्कार, जिस सभ्यताओं को विकसित हमारे देश के लोगों ने किया है, वो हमारे ना क्लाइमेट के अनुसार अच्छा है। कह रहे हैं कि हमारी दोनों ही सभ्यता जो है एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स ना, हमारी दोनों ही सभ्यता जो है उनकी अपनी सभ्यता उनके क्लाइमेट के अनुसार उनके लिए अच्छा है, और उसी प्रकार हमारी भी सभ्यता जो है हमारे क्लाइमेट के अनुसार अच्छा है। यानी हमारी ये दोनों जो सभ्यता है अपने अपने क्लाइमेट के अनुसार ना अपने अपने जगह पर ठीक है, किसी का भी बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे और कुछ बताएंगे इसमें, देखते हैं क्या बता रहे हैं। इसमें हम लोग इतना ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का प्रोस सेक्शन का पहला चैप्टर था, और इसमें जो है हमने 6 से लेकर 12 तक पढ़ा। ठीक है, पैराग्राफ 6 to 12, ये हमारा पार्ट 2 है। एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आप जो है इसको रीडिंग लगाएंगे ज़रूर। ठीक है, इसको रीडिंग लगाना है और अपने से भी अर्थ निकालने की कोशिश करने हैं। ठीक है, तभी जो है आपको अर्थ निकालने आएगा और आप भी जो है बिल्कुल फराटेदार जो है अर्थ निकालने लगेंगे। किसी भी तरह का स्टोरी बुक भी पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझने लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 3rd पार्ट के साथ, और वो हमारा हो सकता है तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।